एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट मीटरिंग रिवॉल्यूशन से कनेक्टेड है, जिसका पीई इंडस्ट्री से कम, पीजी रेशियो सिर्फ 0.12, प्रॉफिट ग्रोथ 126% प्लस एंड रिसेंट क्वार्टरली नंबर्स भी पावरफुल सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड क्वाइटली फ्यूचर का हिडन वेल्थ क्रिएटर बन रहा है, या मार्केट के एक्साइटमेंट के पीछे कुछ रिस्क भी छुपे हुए हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम नंबर के पीछे छुपी असली स्टोरी डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझते हैं। जीनस पावर स्मार्ट मीटर्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन और इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एडवांस मीटरिंग और मॉनिटरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आज इंडिया में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन और पावर एफिशिएंसी पर गवर्नमेंट का फोकस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और इसी ट्रेंड की वजह से इस सेक्टर में काफ़ी अटेंशन जनरेट हो रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक्साइटिंग बिजनेस स्टोरी इनफ नहीं होती, असली गेम नंबर का होता है। तो चलिए अब एक एक फंडामेंटल को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि नंबर रियलिटी में क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक आता है पीई रेशियो, और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से कम है। सिंपल लैंग्वेज में पीई रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना पैसा देने को रेडी हैं। इसलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट से पहले पीई रेशियो को एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये वैल्यूएशन का बेसिक आइडिया देता है। जब किसी स्टॉक का पीई इंडस्ट्री से लोअर होता है, तो कभी कभी ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक कंपैरेटिवली रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। सो इसी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर इसे एक पॉजिटिव ग्रीन फ्लैग की तरह देखते हैं। लेकिन सिर्फ लो पीई देखकर कंक्लूजन बनाना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन सस्ती है या महंगी, इसका आंसर एक और हिडन मैट्रिक देता है, और वही मैट्रिक आता है अपना पीईजी रेशियो। अब यहाँ नंबर और भी शॉकिंग हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी का पीईजी रेशियो सिर्फ 0.12 है। सिंपल लैंग्वेज में पीईजी रेशियो चेक करता है कि कंपनी की ग्रोथ के कंपैरिजन में स्टॉक की वैल्यूएशन रीजनेबल है या नहीं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ पी नहीं देखते, वो पीजी रेशियो को भी डीपली एनालाइज करते हैं। जनरली पीजी रेशियो अगर 1 से कम हो तो उसे पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है, और 0.12 का पीजी ये इंडिकेट करता है कि ग्रोथ स्पीड वैल्यूएशन के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। ये डेफिनेटली एक ग्रीन फ्लैग क्रिएट करता है। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है, कंपनी शेयर होल्डर के पैसों को एफिशिएंटली यूज़ भी कर रही है या नहीं। इसलिए यहाँ पर अपना नेक्स्ट मैट्रिक की एंट्री होती है, जो कि है आर ओ ई, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का आर ओ ई 17% से भी ज़्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में आर ओ ई हमें बताता है कि शेयर होल्डर के लगाए हुए पैसों पर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट से पहले आर ओ ई को क्लोजली एनालाइज करते हैं। जनरली हायर आर ओ ई ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, और 17% प्लस आर ओ ई काफ़ी इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव ग्रीन फ्लैग माना जा सकता है। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ भी है, आर ओ ई सिर्फ शेयर होल्डर मनी को एनालाइज करता है, टोटल कैपिटल का क्या। सो यहीं पर एंट्री होती है हमारे नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। कंपनी का आर ओ सी ई 19% से भी ज़्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में आर ओ सी ई बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो या डेट, दोनों को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर आर ओ सी ई को बिजनेस एफिशिएंसी का इम्पॉर्टेंट सिग्नल मानते हैं। जनरली स्ट्रॉन्ग आर ओ सी ई ये इंडिकेट कर सकता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल एफिशिएंट है, एंड 19% प्लस आर ओ सी ई को काफ़ी इन्वेस्टर स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग की तरह देखते हैं। लेकिन अब असली सस्पेंस स्टार्ट होता है। एफिशिएंट बिजनेस तभी पावरफुल माना जाता है जब उसके प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड भी कंटिन्यूसली ग्रो करे। और यहीं पर आता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज सेल ग्रोथ। कंपनी की लास्ट 3 ईयर की सेल ग्रोथ 52% से भी ज़्यादा रही है। सिंपल लैंग्वेज में सेल ग्रोथ बताता है कि कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड
टाइम के साथ कितनी फास्ट इंक्रीज हो रही है। इसलिए इन्वेस्टर सेल ग्रोथ को क्लोजली वॉच करते हैं। जनरली स्ट्रॉन्ग सेल ग्रोथ ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस एक्सपेंशन और मार्केट डिमांड इम्प्रूव हो रही है। 52% प्लस सेल ग्रोथ डेफिनेटली एक पॉजिटिव ग्रीन फ्लैग क्रिएट करती है, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू बढ़ना इनफ नहीं होता। असली वैल्यू तब क्रिएट होती है जब कंपनी का प्रॉफिट भी पावरफुल स्पीड से ग्रो करे। और यहाँ पर पावर प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर बहुत ही एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 126% से भी ज़्यादा रही है। सिंपल लैंग्वेज में प्रॉफिट ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी की अर्निंग कितनी फास्ट इम्प्रूव हो रही है। इसलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर प्रॉफिट ग्रोथ को डीपली एनालाइज करते हैं। जनरली स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ ये इंडिकेट करता है कि कंपनी सिर्फ सेल ही नहीं, एफिशिएंटली अर्निंग भी इम्प्रूव कर रही है। 126% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग क्रिएट करता है, लेकिन अब एक हिडन साइकोलॉजिकल फैक्टर चेक करना भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रमोटर खुद कंपनी पर कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो यहीं पर हमारा नेक्स्ट मैट्रिक आता है प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 39% से भी ज़्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में प्रमोटर होल्डिंग बताती है कि कंपनी के फाउंडर और मैनेजमेंट का बिजनेस में कितना ओनरशिप स्टेक है। इसलिए इन्वेस्टर प्रमोटर होल्डिंग को केयरफुली एनालाइज करते हैं। जनरली डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग ये इंडिकेट करती है कि मैनेजमेंट का कंपनी पर कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो सकता है। एंड 39% प्लस प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव ग्रीन फ्लैग माना जा सकता है, लेकिन कंपनी का बैलेंस शीट प्रेशर हैंडल करने की कैपेबिलिटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। और यहीं पर हमारा नेक्स्ट मैट्रिक आता है करंट रेशियो, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी का करंट रेशियो है 1.67। ये हमें बताता है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को शॉर्ट टर्म एसेट से कंफर्टेबली कवर कर सकती है या नहीं। जनरली करंट रेशियो अगर 1 से ऊपर हो तो उसे रिलेटिवली स्टेबल लिक्विडिटी पोजीशन माना जा सकता है। 1.67 का करंट रेशियो काफ़ी इन्वेस्टर के लिए ग्रीन फ्लैग क्रिएट करता है, लेकिन लिक्विडिटी के बाद एक और डेंजरस टेस्ट होता है डेट प्रेशर। तो इसके लिए आता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि हमें बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट पेमेंट को कितना कंफर्टेबली हैंडल कर सकती है। यहाँ पर कंपनी का करंट रेशियो 5.68 है। जनरली हायर रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल प्रेशर रिलेटिवली कंट्रोल हो सकता है। सो 5.68 का रेशियो काफ़ी इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव ग्रीन फ्लैग माना जा सकता है। अब फंडामेंटल के बाद एक नज़र रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस की ओर भी देखते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। सितंबर 25 एंड दिसंबर 25 क्वार्टर में कंपनी की सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट सब इम्प्रूव हुए हैं इन कंपैरिजन टू सितंबर 24 एंड दिसंबर 24। सिंपल लैंग्वेज में ये नंबर इंडिकेट करते हैं कि कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में भी स्ट्रेंथ हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन इम्प्रूवमेंट ये सिग्नल देता है कि एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी भी बेटर डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है एंड डीआई एंड एफआई होल्डिंग भी स्टेबल नज़र आ रही है। जनरली स्टेबल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कभी कभी ये इंडिकेट कर सकती है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंपनी को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और एग्रेसिवली एग्जिट मोड में नहीं है। ये स्टेबिलिटी इन्वेस्टर को एक बैलेंस सिग्नल दे सकती है, लेकिन याद रहे कोई भी स्टॉक परफेक्ट नहीं होता। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च, रिस्क एनालिसिस और फाइनेंशियल गोल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। ओवरऑल अगर फंडामेंटल को देखा जाए तो मल्टीपल पैरामीटर पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर परफॉर्मेंस बिजनेस एग्जीक्यूशन, इंडस्ट्री डिमांड और मार्केट कंडीशन पर भी डिपेंड करेगी। तो दोस्तों, ये था जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का फुल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कल हम फिर एक नए स्टॉक के हिडन नंबर और मार्केट सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। अब हम मिलते हैं कल विद न्यू स्टॉक के साथ। तो देखते रहिए जीत स्टॉक
टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।